70 साल बाद एक आर्थिक आज़ादी का यह आगाज है। अगर मिसेस शर्मा या मिसेस खान जीएसटी को समझना चाहती हैं, मैं बताऊंगा। हाँ, इसकी रेगुलर पाठशाला ही हम लगा रहे हैं। देखिए, महंगे सस्ते कर दिए और सर्विसेज सारी महंगी कर दी। बताइए, अब हम सर्विस भी नहीं ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं रोबिका लियाकत। जीएसटी, ये वो 3 लेटर्स हैं जो आज की तारीख में देश में हर एक नागरिक की ज़ुबान पर 24 घंटे में एक मर्तबा तो आ ही रहा है। इस जीएसटी की ABCD को बताइए आप, शिक्षा मंत्री से बेहतर कौन समझा सकता है। हमारे साथ देश के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी आज बन गए हैं। नमस्ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तैयार हैं आप? बिल्कुल। और वो भी इसलिए क्योंकि आज़ादी मिलने वाली है 70 साल बाद। उसी चीज़ 70 साल बाद एक आर्थिक आज़ादी का यह आगाज है, क्योंकि देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन अपने तरीके से ग्रो करने का, अपने तरीके से तरक्की करने का लिए एक कर प्रणालियों में सुधार करना बहुत ज़रूरी था। 30-40 साल से इसकी चर्चा हो रही, 2006 से इसके प्रयास शुरू हुए, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पार्टियां, सभी राज्य सरकारें, जिसमें 2 कम्युनिस्ट सरकारें हैं, 6 कांग्रेस की सरकारें हैं, बंगाल की सरकार है, नवीन बाबू की सरकार है, यानी सभी राज्यों के विधानसभा में ये कानून सर्वसम्मति से पास हो गए। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि पहली दफ़ा भारत को, पूरे भारत को ऐसा महसूस हुआ कि ये सबने मिलकर काम करना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए, और इसलिए सभी दल, ये दलगत राजनीति का विषय ही नहीं रहा। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी, जीएसटी की मैं ABC कह रही हूँ। मान लीजिए अगर मिसेस शर्मा या मिसेस खान जीएसटी को समझना चाहती हैं, मैं बताऊंगा। हाँ, आज देश में वो इसलिए वो ऐसे प्रकाश जी कि जब प्रकाश जी को ये जीएसटी के बारे में पता चला, वो पहली चीज़ क्या है जो आपको क्लिक कर गई? मुझे सबसे पहली क्लिक कर गई बात यह है कि आज देश में 17 प्रकार के कर है और 23 प्रकार के सेस है। 40 उसके 40 प्रकार के स्टेटमेंट्स रखने पड़ते, 40 प्रकार के इंस्पेक्टर्स है, 40 प्रकार के रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। उसके एवज में अब एक रिटर्न भरना है जीएसटी का। तो जीएसटी सभी 17 करोड़ को इकट्ठा कर रहा है। राज्यों का वैट हो, एंट्री टैक्स हो, एंटरटेनमेंट हो या चुंगी कर हो, ऑक्ट्राय हो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो राज्यों के ये कर उसमें सबस्यूम होते हैं, और केंद्र के भी जैसे एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, टैक्सेस है सर, बहुत सारे सर्विस टैक्स है और सेंट्रल वैट है। तो ये जो सारे कर है, ये सारे कर कुल मिला के 17 करोड़ का इसमें समाहित होना, यही एक जादू का है कि यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, कि आज आप इच्छा करते हो तो टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करती है। प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि हम सब ने मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपने जीएसटी को जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश कर ली है। ममता बनर्जी लेटर लिख रही है, अरुण जेटली महबूबा मुफ्ती को लेटर लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो फिलहाल ऑर्डिनेंस लाकर इस चीज़ को किया जा सकता, वो खैर अलग बात है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये डिज़ास्टर होने वाला है क्योंकि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। सरकार थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे फेज़ में अगर आगे बढ़ाती तो चीज़ें बेहतर होती। आप इससे एग्री? ममता जी मुख्यमंत्री है और मुझे धन्यवाद देना चाहिए उनको कि बंगाल के विधानसभा ने एक राय से, एक मत से सारे प्रस्ताव उसके संबंध में पास किए हैं, लेकिन वहाँ संविधान संशोधन अभी भी बाकी है। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि उसमें मूल मुद्दा ये है कि 17 अभी जो संविधान संशोधन पार्लियामेंट में पास हुआ तो 16 सितंबर को उसकी अवधि खत्म होती है। 16 सितंबर 2017 से राज्य या केंद्र सरकार कोई टैक्स लगा ही नहीं सकेंगे अलावा जीएसटी के। तो अगर जीएसटी को पोस्टपोन करने की कोई बात करे
तो 17 सितंबर के पास न बंगाल के पास कोई कर जमा होगा, न केंद्र सरकार के पास, तो देश चलेगा कैसे? तो ये तो डिसास्टर कहाँ हो रहा है ये समझना चाहिए। तो डिसास्टर केंद्र के निर्णय में नहीं है। हमारे यहाँ ये चर्चा चल रही थी कि इनका हिसाब किताब रखना है, तो क्या मुझे भी इसका हिसाब किताब रखना होगा? मान लीजिए अगर मैं कुछ खरीदने जाती हूँ तो सामने वाले से उसका बिल मांग के रखना होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं रखना है, क्योंकि आप तो जीएसटी पेड, आफ्टर ऑल कस्टमर पे करता है। बाकी लोगों को इसलिए हिसाब रखना है क्योंकि उनको पीछे वाला जो कर भरा है वो उनको वापस मिलेगा और वो आगे का टैक्स भरेंगे। तो ऐसा फाइनल टैक्स होता है, क्योंकि शुरू में एक बार टैक्स भरा जाएगा, फिर प्रोसेस में वो सारा आएगा उत्पादक से, होलसेलर से और दूसरे होलसेलर से, फिर उससे खुदरा व्यापारी से और खुदरा व्यापारी से ग्राहक तक। अच्छा, खुदरा व्यापारी को भी 2 कंसेशन दिए हैं, जिनका रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे दुकान है, छोटे छोटे ठेले हैं, उनका तो 20 लाख से ज़्यादा खपत होती नहीं साल में, यानी महीने की 1.5-2 लाख से ज़्यादा खपत नहीं होती है। ऐसे सब लोगों को केवल 1% टैक्स भरना, 0% टैक्स है। 20 लाख के नीचे तो टैक्स ही नहीं है, तो उनको कोई मुद्दा नहीं है। जो 75 लाख से है, यानी जिनका महीने का उत्पादन हो या बिक्री हो या रेस्टोरेंट हो, तो वो जो बिक्री जहाँ 75 लाख है साल की, यानी महीने के 6 लाख होते हैं, 6-6.25 लाख। तो ये जो 6.25 लाख जिनका 20,000 का से ज़्यादा रोज का बिक्री है, उनको केवल 1% और 2% टैक्स है, और रेस्टोरेंट है उनको 5% है केवल। तो उनको भी हिसाब नहीं है, यानी उनको कोई चिंता करने की नहीं। ये एक तरह से कॉम्पोजिट टैक्सेशन है। 75 लाख से ऊपर जिनकी खरीद बिक्री ये है, उनको ये एक हर हिसाब मेंटेन करना है, ताकि उनको पीछे वाला टैक्स वापस मिलेगा और नया टैक्स वो भरेंगे, तो उनको विन विन सिचुएशन रहेगी। बाकी जितने भी देश हैं वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आए हैं, महंगाई बेतहाशा हुई है। नहीं, उसमें 2 कारण है। और खरीद और बिक्री जो है वो कुछ टाइम के लिए एकदम रुक गई। नहीं, मैं हमारे देश में क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि जिन देशों ने जीएसटी किया, उन्होंने एक ही रेट तय किया कि भाई समझो 18% है, तो 18% हर चीज को लगेगा, यानी नमक को भी 18% लगेगा।